Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं पार्ट 2 के पेपर 4 को प्रश्न उत्तर के रूप में कुछ आंसर हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पिनोजा के ज्ञान मीमांसा की विवेचना करें। स्पिनोजा का जो है ज्ञान मीमांसा क्या कहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड इलुस्ट्रेट स्पिनोजाज थ्योरी ऑफ नॉलेज। नॉलेज का जो थ्योरी है स्पिनोजा का, उनका क्या विचार है, ये हम लोग देखेंगे। तो स्पिनोजा के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा ज्ञान जो सार्वभौम हो, यूनिवर्सल हो और अनिवार्य हो, वैसे ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्ययों द्वारा ज्यामिति विधि से होता है। जन्मजात प्रत्यय के द्वारा होता है और विधि क्या है, ज्यामिति विधि, ज्योमेट्रिकल विधि से। और वो जन्मजात बुद्धि व्यक्ति में पहले से ही पूर्व जन्म से या बाय बर्थ रहता है, उसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञान के प्रत्ययों का सहज एवं साक्षात बोध होता है और इस तरह का ज्ञान का जो बोध है वो सहज रूप से होता है, मतलब आसानी से हो जाता है और साक्षात होता है। हमको अब सामने प्रतीत होता है कि हमको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे ज्ञान निश्चित, सत्य एवं पूर्ण कहे जाते हैं और ये ज्ञान डिफिनिट ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, ये हमेशा सत्य कहे जाते हैं। स्पिनोजा के अनुसार ज्ञान की 3 सीढ़ियाँ हैं या 3 विधियाँ हैं, ऐसा कह सकते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, स्पिनोजा ने इसको 3 भागों में बांटा है इस प्रोसेस को समझने के लिए। तो पहला है कल्पनात्मक ज्ञान, यानी कल्पना के द्वारा ज्ञान, इमेजिनेटिव नॉलेज बोलते हैं इसको, ये क्या है। और दूसरा ज्ञान है बौद्धिक ज्ञान यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज। और तीसरा है सहज बोध ज्ञान यानी इंट्यूटिव नॉलेज। 3 प्रकार के ज्ञान का चर्चा स्पिनोजा ने किया है। तो पहला जो है कल्पनात्मक ज्ञान, उसको देखते हैं। इमेजिनेटिव नॉलेज क्या है, तो कल्पना वह ज्ञान का मार्ग है जिसके अनुसार हम जो कल्पना करते हैं वो एक ज्ञान का मार्ग है। उसके अनुसार सभी पदार्थ अपने विशिष्टता एवं पृथकता में दिख पड़ते हैं। सब पदार्थ जो है अलग अलग विशिष्ट रूप में दिखते हैं। हर पदार्थ का अपना विशिष्टता होता है, अपना पहचान होता है, वो पृथकता में दिखता है, वो अन्य पदार्थ से पृथक है ऐसा दिखता है। यह विशेष वस्तुओं का ज्ञान है और चूंकि पृथक पृथक करके ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो साइंस में होता है काट काट करके ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग करके ज्ञान प्राप्त करना, तो इन विशेष प्रकार के ज्ञान के कारण ये विशेष ज्ञान होता है। लेकिन यह उस खास वस्तु का, खास पदार्थ का ज्ञान तो होता है, इसी कारण से ये आंशिक ज्ञान होगा, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। वस्तुएं परस्पर संबद्ध है और लेकिन कई वस्तुएं जो है आपस में जुड़ी हुई होती है, संबद्ध होते हैं, किंतु कल्पना इन्हें अलग अलग करके देखती है। कल्पना में हम मान लेते हैं कि हाथ अलग होगा, कान अलग होगा, आँख अलग होगा तो कैसा होगा, इस तरह से अलग अलग करके उसका अध्ययन करते हैं। जैसे बायोलॉजी में ही अगर शरीर विज्ञान का अध्ययन करना हो तो पूरा शरीर का एज ए होल अध्ययन करना और अलग अलग अंग का समझना आसान नहीं है। तो अलग अलग अंग को पहले समझा जाता है, फिर एज ए होल उसको समझा जाता है कि कैसे उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे उसके बीच में संबंध बना रहता है। इस ज्ञान के अंतर्गत जो है, जैसे कि इंद्रियां जो है रूप, रस, गंध, शब्द, हर्ष, विषाद, प्रेम आदि स्मृतियां, परंपराओं, जनश्रुतियों, प्रतिमाओं, शब्द प्रतीकों आदि द्वारा उत्पन्न ज्ञान चले आते हैं। इन कल्पनात्मक ज्ञान में इन सारे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, कल्पनाओं से प्राप्त ज्ञान, स्मृतियाँ, परंपरा, इन सब से प्राप्त ज्ञान जो है वो सब कल्पनात्मक ज्ञान कहलाता है, इस श्रेणी में आता है। अनुभव पर आधारित होने के कारण यह ज्ञान अस्पष्ट होता है। चूँकि यह ज्ञान अनुभव पर आधारित है इसलिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। दूसरा प्रकार जो ज्ञान का सीढ़ी बताया वो बौद्धिक ज्ञान यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज। ये कहते हैं कि इसके बारे में, यह ज्ञान तर्क, बुद्धि एवं प्रमाणों पर आधारित होता है। 3 चीज, तर्क पर और बुद्धि पर और प्रमाण यानी प्रूफ के साथ ये ज्ञान होता है, इसलिए थोड़ा उससे तो सत्य होगा और ज़्यादा विश्वसनीय होगा। तर्क की सत्यता का आधार यह है
कि तर्क या बुद्धि सभी मनुष्यों के समान रूप से विद्यमान है, सभी मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान है। चूँकि स्पिनोजा साहब मानते हैं कि बुद्धि जो है हर मनुष्य में बाय बर्थ होता है, तो इसका मतलब हर मनुष्य में जन्म से बराबर बुद्धि दिया गया है। अब उसका प्रयोग कितना करता है उस हिसाब से वो विद्वान बनता है। तो यही कहा गया कि तर्क या बुद्धि सभी मनुष्यों के में समान रूप से विद्यमान होता है, हर एक में समान रूप से विद्यमान होता है वो, और सब में कुछ समान प्रत्यय भी रहते हैं और लगभग प्रत्यय भी समान मात्रा में हर व्यक्ति में होता है। बुद्धि के द्वारा हमें चिंतन एवं अनिवार्य सत्यों का ज्ञान विश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त होता है, यानी बुद्धि के द्वारा विश्लेषण करके हम उस ज्ञान को हासिल करते हैं। यहाँ बुद्धि किसी विषय को उसको श्रृंखलाबद्ध रूप में रखकर अध्ययन करती है, यानी किसी विषय को बुद्धि एक एक करके चैन वाइज अध्ययन करती है। एक बुद्धि के सहारे, एक ज्ञान के सहारे दूसरे ज्ञान का अध्ययन करती है। स्पिनोजा का कहना है कि काल्पनिक ज्ञान से जो पहला प्रकार है उससे यह दूसरा प्रकार बौद्धिक ज्ञान श्रेष्ठ अवश्य है, परंतु यह सर्वोच्च ज्ञान नहीं है। इससे भी प्राप्त ज्ञान वो सर्वोच्च ज्ञान नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो वो सहज बौद्धिक ज्ञान है। तीसरा प्रकार का जो है सहज बौद्ध ज्ञान या सहज बौद्धिक ज्ञान वो सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान है। ये क्या है? तो इंट्यूटिव नॉलेज होता है, ये आंतरिक ज्ञान होता है। ये इसमें हम व्यष्टि से समष्टि की ओर न जाकर, हम इधर से ईश्वर की ओर न जाकर के ऊपर से ही व्यष्टि की ओर आते हैं, समष्टि से व्यष्टि की ओर बढ़ते हैं, यानी हम संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हैं। पूरे को जान करके फिर अंश टुकड़े में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ईश्वर से ही सभी पदार्थ की व्याख्या की जाती है, यानी पहले ईश्वर की व्याख्या, उसके बाद ईश्वर के द्वारा अन्य पदार्थ कैसे बना इसकी व्याख्या की जाती है, यानी संपूर्ण से अंश की ओर आते हैं। अर्थात सहज बौद्धिक ज्ञान वह है जिसमें ईश्वर के सार गुण और वस्तुओं के तत्व के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, दोनों का बीच में क्या रिलेशन है उसको स्थापित किया जाता है। यानी इंट्यूटिव नॉलेज इज दैट काइंड ऑफ नॉलेज व्हिच प्रोसीड फ्रॉम एन एडिक्वेट आइडिया ऑफ फॉर्मल इसेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। गॉड के इसेंस से आगे बढ़ते हैं टू द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द इसेंस ऑफ थिंग्स, वस्तु के इसेंस पर। सभी वस्तुएं उसी एक ईश्वर से निकलती प्रतीत होती है, यानी उस ईश्वर ने ही सारी वस्तुओं को बनाया है, ऐसा भान होता है, ऐसा आभास होता है। और इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल तिरोहित होते हैं या हो जाते हैं। उस ज्ञान में तीनों काल मिले हुए रहते हैं, यानी भूत, भविष्य, वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ इसमें शामिल होते हैं। बौद्धिक ज्ञान और सहज बौद्धिक ज्ञान में काफ़ी अंतर है, यानी दूसरा और तीसरा ज्ञान में अंतर है। बौद्धिक ज्ञान असाक्षात तथा मध्याश्रित होता है, साक्षात नहीं होता है, बीच वाला ज्ञान जो है, जिसके उदाहरण ज्यामिति आदि में मिलते हैं। किंतु सहज बौद्धिक ज्ञान जो है ये साक्षात रीति से प्राप्त ज्ञान होते हैं और ये तात्कालिक ज्ञान होता है, इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय है। बौद्धिक ज्ञान जो होता है वो वस्तुओं से पृथकता दूर करके उसे नियमबद्ध बना देता है, नियमबद्ध बना करके उसका अध्ययन किया जाता है, श्रृंखलाबद्ध अध्ययन किया जाता है। किंतु सूत्रीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, पूरी तरह से हर वस्तुओं के बीच में सूत्र नहीं बना पाते हैं हम। लेकिन सहज बुद्धि सभी वस्तुओं का परमार्थिक सूत्रीकरण करने में पूर्णतया समर्थ है, क्योंकि सभी वस्तुओं को ईश्वर से जोड़ दिया जाता है। बौद्धिक ज्ञान वास्तविक आनंद देने में असमर्थ है, बौद्धिक ज्ञान से आनंद प्राप्ति नहीं होता है। किंतु सहज बौद्धिक ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो ये सच्चे आनंद का स्रोत बन जाता है, यानी सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्पिनोजा ने सहज बौद्धिक ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। तो ज्ञान मीमांसा में स्पिनोजा ने 3 प्रकार के ज्ञान को बताया कि 3 प्रकार से ज्ञान होता है, और इसमें सबसे जो उत्तम क्वालिटी का ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वो सहज बोध ज्ञान है, इंट्यूटिव नॉलेज है। सो हमने इस पर चर्चा की, आपने सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।